बच्चों आ जाओ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, हमें इसे इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 25 होल टू द पावर 3। ठीक है, आयोटा टू दी पावर 18 का वैल्यू क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि जो आयोटा पे पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे उसको लिख दो, बाकी सब हटा दो। तो अगर तुम 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो हम आयोटा टू दी पावर 18 को क्या लिखेंगे, आयोटा टू दी पावर 2। ठीक है, प्लस 1 अपॉन आयोटा। तो 1 अपॉन आयोटा को तुम क्या कर सकते हो, एक काम तो करो कि ऐसे रैशनलाइज कर दो, आयोटा इंटू आयोटा कर दो। इस पर पावर क्या हो गया 25, होल पे पावर क्या हो गया 3। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 डाल दिया, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 इंटू आयोटा, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर टू द पावर 25 होल पे पावर 3। ठीक है, ये हो गया -1 प्लस ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पे अगर तुम -1 डालोगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम पहले, उससे भी पहले यहाँ -1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा टू द पावर 25 होल पे पावर 3। ठीक है, तो ये तो -1 आ गया। अब ये क्या है, माइनस आयोटा टू द पावर 25, तो माइनस पे पावर ऑड है तो क्या होता है, वो तो ऑड ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 25 हो जाएगा होल पे पावर 3। ठीक है, -1 माइनस, अब आयोटा पे पावर क्या है 25, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर क्या होगा 1, तो ये सीधे आयोटा टू दी पावर 1, तो आयोटा हो गया पे पावर 3। अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, माइनस अगर तुमने कॉमन ले लिया तो ये होगा ना 1 प्लस आयोटा, इस पे पावर 3 है। तो फिर देखो यहाँ क्या माइनस है, पावर क्या ऑड है, तो ये तो माइनस रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 3। अब ए प्लस बी का होल क्यूब आता है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² प्लस बी क्यूब। तो फॉर्मूला लगा देना है, क्या होगा, ये तो माइनस बाहर, ए क्यूब, ए का वैल्यू, ए का काम क्या कर रहा है 1 और बी का काम क्या कर रहा है आयोटा, तो ए क्यूब प्लस 3 a², तो ए स्क्वायर बी क्या हमारे पास आयोटा, प्लस 3 a और बी स्क्वायर, बी क्या हमारे पास आयोटा स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो बी क्या होगा आयोटा का क्यूब, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस आ गया, 1³ इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो जाएगा +3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये क्या हो जाएगा -3। और आयोटा क्यूब का वैल्यू मैंने बता रखा है क्या होता है माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। तो ये तो हो गया माइनस, ये क्या हो गया 1 -3 -2 एंड 3 आयोटा माइनस आयोटा क्या हो जाएगा +2 आयोटा। माइनस को अंदर कर दो तो साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 -2 आयोटा। इससे चाहो तो 2 कॉमन ले लो, ये क्या हो गया 1 माइनस आयोटा। यही हमारा आंसर हो गया। ये आ गया ना ए प्लस बी के, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में, इसको लिख सकते हो 2 - 2 आयोटा। ये किस फॉर्मेट में आ गया, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में। ठीक है, इसको एवेलुएट कर लिया, ए का काम क्या कर रहा है 2 एंड बी का काम क्या कर रहा है, बी इज इक्वल्स टू -2। ए क्या हमारा रियल पार्ट और बी क्या हमारा इमेजनरी पार्ट। ठीक है, इवेलुएट करने का मतलब क्या था कि इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना था, जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है Z1 एंड Z2, प्रूव डैट, हमें क्या प्रूव करना है कि जो 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 हमारा Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा, Z1 इंटू Z2 मतलब Z1 और Z2 को हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी ऑफ Z2। मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कोई Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी ऑफ Z2। अगर देखा जाए तो ये तो ऐसे हो गया ना, ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये जो चीज़ है ना ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। देखो ध्यान से, ये हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते थे, मान लो कि Z1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है A2 प्लस आयोटा B2। तो Z1 इंटू Z2 ये डायरेक्ट हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते थे, दोनों के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया,
माइनस दोनों के इमेजनरी पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आयोटा पहले का रियल दूसरे का इमेजनरी, प्लस पहले का इमेजनरी दूसरे का रियल, यही होता था ना प्रोडक्ट। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है ना। अगर मैं बोलूं कि रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा, रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 यही है ना, A1 A2 माइनस B1 B2। तो A1 क्या है हमारा, रियल ऑफ Z1, A2 क्या है, रियल ऑफ Z2, माइनस B1 क्या है, इमेजनरी ऑफ Z1, और B2 क्या है, इमेजनरी ऑफ Z2। हो गया प्रूफ, रियल ऑफ Z1 Z2। यही करना था ना हमें प्रूफ। ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं ना, Z1 इंटू Z2 को हम डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही प्रूफ करना है। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि हम लोग ऐसे लेते हैं, लेट हमने मान लिया कि जो Z1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने A1 प्लस आयोटा B1 मान लिया, एंड जो हमारा Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने क्या मान लिया, A2 प्लस आयोटा B2 मान लिया। ठीक है, तो Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2, ऐसे ही होगा ना। इस दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे सिखाया मैंने, या तो तुम क्या करो, A1 को A2 से मल्टीप्लाई करो, फिर A1 को आयोटा B2 से मल्टीप्लाई करो, फिर आयोटा B1 को A2 से मल्टीप्लाई करो, फिर आयोटा B1 को आयोटा B2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी कर सकते हो। या डायरेक्ट मैंने क्या बोला है, दोनों के रियल को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस दोनों के इमेजनरी को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस आयोटा पहले का रियल दूसरे का इमेजनरी, तो हो जाएगा A1 B2 प्लस पहले का इमेजनरी दूसरे का रियल, तो क्या हो जाएगा ये B1 A2। ऐसे सिखाया ना मैंने। तो अब ये हमें क्या मिल गया, Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। ठीक है, अब आ जाओ, अगर मैंने Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर देखा तो Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया हमारा, अच्छा Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2। ठीक है, अगर मैंने बोला कि रियल ऑफ Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या है, तो वो तो यही है ना, A1 A2 माइनस B1 B2, यही है रियल पार्ट, ये तो इमेजनरी पार्ट है। तो A1 क्या है हमारा, A1 जो है ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रियल ऑफ Z1। A2 क्या है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रियल ऑफ Z2, माइनस B1 क्या है, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी ऑफ Z1, और फिर क्या B2 क्या है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी ऑफ Z2। हो गया प्रूफ। तो रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी ऑफ Z2। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। बस यही था सेकंड क्वेश्चन में, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि रिड्यूस, इसको रिड्यूस करो टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, A प्लस आयोटा B के फॉर्म में से हमें रिड्यूस करना है। तो क्या करेंगे हम, बस इसको पहले कैलकुलेट कर लो। हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना तो आता होगा, इसको क्या होगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा अपॉन ये क्या होगा 1 माइनस 4 आयोटा, और ये क्या होगा 1 प्लस आयोटा। हमने ले लिया एलसीएम, और ये क्या है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। ये क्या है 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा -2 प्लस 8 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रियल को रियल से, तो 1 1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस इसके इमेजनरी को इसके इमेजनरी से, तो -4 इंटू 1 -4, तो +4 हो गया, तो प्लस आयोटा। फिर इसका रियल इसका इमेजनरी, तो 1 इंटू 1 1 प्लस यहाँ से इमेजनरी यहाँ से रियल, तो -4, तो ये हो गया -4। ऐसे आता है ना, यहाँ से इसका इमेजनरी क्या -4, यहाँ से रियल क्या है 1, तो -4 इंटू 1 -4। इसको हमने रहने दिया अभी 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा, ऐसे रहने दिया। अब इसको हमने क्या किया, ये क्या हो गया 1 माइनस 2 -1 आयोटा प्लस 8 आयोटा। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट पहले लिखते हैं, इमेजनरी पार्ट बाद में लिखते हैं।
तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आयोटा प्लस 8 आयोटा 9 आयोटा। अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया 5 एंड 1 माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया -3 प्लस 4 आयोटा, सॉरी 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब फिर क्या करो, इसके रियल, अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको रैशनलाइज करेंगे फिर इसको रैशनलाइज करेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है, पहले इसे बना लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करके, उसके बाद लास्ट में रैशनलाइज कर लेना। अब इसको तुम अलग रैशनलाइज करोगे, इसको अलग रैशनलाइज करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितनी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या करो, इसको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया, इसको पहले मैंने एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जब एक लास्ट में सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको रैशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे अब क्या होगा नोमिनेट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, रियल को रियल से, -1 को 3 से, तो क्या होगा ये -3 माइनस, यहाँ पे फिर इमेजनरी को इमेजनरी से, तो क्या होगा, यहाँ का इमेजनरी 9 है, यहाँ का इमेजनरी क्या -4, तो क्या होगा -36, तो +36 हो गया, प्लस आयोटा हो गया, यहाँ से रियल यहाँ से इमेजनरी -1 और -4 मिलके हो गया 4, प्लस यहाँ से इमेजनरी 9 और यहाँ से रियल क्या है हमारा 3, तो 9 3 ज़ा 27, ये हो गया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, बीच में माइनस, इमेजनरी को इमेजनरी से -3 और यहाँ का इमेजनरी क्या 1, तो -3, -3 इंटू 1 -3, तो +3 हो गया, प्लस आयोटा लिख लिया। फिर यहाँ का रियल, यहाँ का इमेजनरी, यहाँ का इमेजनरी 1, तो 5 इंटू 1 5, बीच में प्लस, यहाँ का इमेजनरी यहाँ का रियल, तो -15, तो ये हो गया -15, चलो ऐसे लिख लिया। तो क्या हो गया 36 - 3 क्या हो गया 33 एंड प्लस 27 प्लस 4 क्या हो गया 31, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा इंटू 31 या 31 आयोटा अपॉन ये क्या हो जाएगा 28, और ये 5 - 10 क्या होगा, सॉरी 5 - 15 -10, तो ये -10 आयोटा। ठीक है, अब इसको हमने रैशनलाइज कर लिया, 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 28 - 10 आयोटा इंटू 28 प्लस 10 आयोटा अपॉन 28 प्लस 10 आयोटा, ऐसे लिख लिया। अब रैशनलाइज कर लिया तो हमें एक ही बार करना पड़ा ना रैशनलाइज, इसको अलग से रैशनलाइज करते, इसको अलग से रैशनलाइज करते, तो कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाती। हमेशा जो कैलकुलेशन करते हैं ना मैथमेटिक्स में, काफ़ी वाइजली कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कि कम से कम स्टेप में हम अपना आंसर खोज लें। उसके बाद क्या करेंगे, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रियल क्या हमारा 33 इंटू 28, 33 इंटू 28 क्या हो गया 924, तो लिख लिया 924, बीच में माइनस, फिर इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 31 इंटू 10 क्या होगा 310। ठीक है, प्लस आयोटा, फिर यहाँ से रियल यहाँ से इमेजनरी, तो 33 इंटू 10 क्या हो गया 330, प्लस यहाँ से इमेजनरी यहाँ से रियल, तो 31 इंटू क्या करेंगे हम लोग 31 इंटू 28, ये हो गया हमारा 868 अपॉन, फिर देख लो ये तो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट का है, ये तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का काम क्या कर रहा है 28 और बी का काम क्या कर रहा है 10 आयोटा, तो ये क्या हो गया 28 स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का होल स्क्वायर। अब क्या हमारे पास 924 माइनस 310, तो ये किसके इक्वल हो गया 614 प्लस आयोटा, और ये क्या हो गया हमारा 330 प्लस ये हो गया 868, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 1198 के इक्वल हो गया, अपॉन ये 28 का स्क्वायर क्या हो गया 28 इंटू 28, ये हो गया हमें 784, और ये आयोटा स्क्वायर तो -1 होगा, ये हो जाएगा प्लस, और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, तो हमें अभी तक क्या मिला 108 109, हमें अभी मिला 614 प्लस 1198 आयोटा अपॉन 784 प्लस 100 क्या हो जाएगा 884। ठीक है, इसको और हमने लिख लिया अलग कर लिया 614 अपॉन 884
प्लस आयोटा, यहाँ क्या लिख लिया 1198 अपॉन 884। अब 2 का कॉमन फैक्टर हटा दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा, इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो 2 3 ज़ा 6, 0 2 7 ज़ा, 2 4 ज़ा 4 ज़ा 2 ज़ा, प्लस आयोटा, ये क्या होगा 2 5 ज़ा 10, 1 जाएगा तो 19, तो 2 9 ज़ा 18 और फिर ये 18 हो जाएगा, तो 9 ज़ा 18 अपॉन 2 4 ज़ा 4 ज़ा 2 ज़ा। ठीक है, ये आ गया हमारा ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में, जहाँ पे ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 307 अपॉन 442 एंड बी का वैल्यू क्या है 599 अपॉन 442। आई होप यही आंसर होगा, मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई हो। 307 अपॉन 442, 599 अपॉन 442, यही आंसर है, एनसीईआरटी में यही आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से सॉल्व करता हूँ। जनरली जो बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड से सॉल्व करते हैं, दोनों मेथड से मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक में मैं अगर प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। सबसे पहले मेथड 1 देखो, गिवन हमारे पास ये है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये वाली चीज़ जैसे ही हम देखते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मेरे दिमाग में क्या आता है, मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ कि एक्स प्लस आयोटा वाई एंड एक्स माइनस आयोटा वाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कि कुछ कॉन्जुगेट टाइप का सीन बन रहा है कि अगर दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तो ये प्रूफ हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, हमारे पास क्या है एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। ठीक है, तो ये तो गिवन है, तो यहाँ से इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, ऐसे हो गया। अब अगर तुम स्क्वायर करोगे तो ए का काम कर रहा है एक्स और बी का काम क्या कर रहा है आयोटा वाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2a और बी क्या होगा आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो स्क्वायर कर दिया, यहाँ रैशनलाइज कर दिया, तो क्या हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, इसको मल्टीप्लाई हमने किया सी प्लस आयोटा डी अपॉन सी प्लस आयोटा डी से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रियल को रियल से, तो क्या हो जाएगा ए सी माइनस हो गया, इसका इमेजनरी माइनस बी है, इसका इमेजनरी डी है, तो माइनस बी डी, तो ये हो गया प्लस बी डी प्लस आयोटा लिखा, यहाँ का रियल यहाँ का इमेजनरी तो ए डी, और यहाँ से इमेजनरी यहाँ से रियल तो माइनस बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ से हो गया माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया -2xy आयोटा, ये किसके इक्वल हुआ ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा, ये क्या हो गया ए डी माइनस बी सी, अलग अलग कर लिया, ये क्या होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ लिख लिया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ लिख लिया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो राइट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपस में इक्वल है, तो अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका रियल पार्ट भी इक्वल होगा एंड इमेजनरी पार्ट भी इक्वल होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स वी गेट। इसके हम लोग ना रियल और इमेजनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हैं, तो अगर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें देख लो यहाँ से रियल पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ का रियल पार्ट क्या ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर,
तो क्या होगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यहाँ से इमेजनरी पार्ट क्या है, यहाँ से इमेजनरी पार्ट है -2xy। यहाँ से इमेजनरी पार्ट क्या है, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमें मिल गया। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अच्छा, ये आइडेंटिटी जानते हो ना आप लोग, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस होगा तो प्लस 4ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ये तो आइडेंटिटी पता ही होगा, नहीं पता है तो इसको याद कर लो। राइट हैंड साइड को पेन करो, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से -2ab होगा प्लस 4ab मिलके क्या हो जाएगा +2ab, तो +2ab हो गया तो आंसर आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को पेन करो, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा दोनों का। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, जो हमें प्रूफ करना है वो तो हमें ऐसे चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमने लिखा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो है ना हमारा, एक्स स्क्वायर को ए की तरह ट्रीट करो और वाई स्क्वायर को बी की तरह ट्रीट करो, तो ये क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगाया, पहला वाला ये फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ए क्या हमारा, एक्स स्क्वायर, बी क्या हमारा, वाई स्क्वायर। मेरी बात आ रही होगी समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दिया, क्या डाला, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, इसको तुम स्क्वायर करोगे, इस इक्वेशन को स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ भी इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, दिस स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। चलो मैं एक स्टेप लिख के दिखाता हूँ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, प्लस क्या होगा, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम है सेम, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करो और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये यूज़ करो। ए का काम क्या कर रहा है, ए सी, बी का काम क्या कर रहा है, बी डी, यहाँ ए का काम क्या कर रहा है, ए डी, और बी का काम कर रहा है बी सी। तो क्या होगा, ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा +2ac/bd प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर -2ADBC प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब तुम सोच रहे होगे इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत बच्चे करते हैं ये कैलकुलेशन, इसीलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ ये स्टेप 1 में। दूसरे सेकंड मेथड जो बताऊंगा ना, उसमें 3 से 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब तुम देखो, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो कैंसिल हो गया, ये भी 2AC/BD है, ये भी 2AC/BD। ठीक है, अब हमें क्या मिला, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको देखो और इसको देखो एक साथ, चलो मैं रख देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस दोनों में से तुम देख रहे हो सी स्क्वायर कॉमन है और इस दोनों में क्या है, डी स्क्वायर कॉमन है, तो ले लो जो कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है,
इस दोनों से सी स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों से मैंने अगर डी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा इस ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन क्या हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का, सॉरी दिस इज होल स्क्वायर। अब देख लो इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, तो एक न्यूमरेटर का सी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमें क्या मिला, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। बट ये जो मेथड है दिस इज नॉट रिकमेंडेड, हेंस प्रूफ। ये मेथड रिकमेंडेड नहीं है। आप किस मेथड से सॉल्व करोगे वो मैं भी बता रहा हूँ। अब आते हैं मेथड नंबर 2 में, 110। अब आते हैं बच्चों मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 2 में क्या है, देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास जो गिवन है वो है x माइनस आयोटा वाई किसके इक्वल है रूट अंडर ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि दोनों साइड इसका कंजुगेट ले लिया। एक प्रॉपर्टी होता है हमारे पास कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका nth पावर लेकर कंजुगेट लो या उसका कंजुगेट लेकर nth पावर लो, ये इक्वल होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है कि z का पहले स्क्वायर कर दो उसके बाद उसका कंजुगेट लो, या पहले क्या करो z को पहले कंजुगेट ले लो उसके बाद उसका स्क्वायर लो, ये प्रॉपर्टी होता है। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले उसका nth पावर ले लो, ठीक है, उसके बाद कंजुगेट लो या कंजुगेट लेकर nth पावर लो, इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या, इस प्रॉपर्टी से देखो क्वेश्चन जो है कितना आसान हो जाएगा। इसको देखो, ये x माइनस आयोटा वाई ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ना a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी पे पावर 1/2। अब हमने क्या किया कि दोनों साइड इसका कंजुगेट ले लिया, ठीक है। तो या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि पहले दोनों को स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग कर लो। तो स्क्वायर करोगे तो x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। अब हम लोग क्या बोलेंगे, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड कंजुगेट ले लिया तो क्या हो गया x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, यहाँ कंजुगेट ले लिया, और यहाँ क्या होगा a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, यहाँ कंजुगेट ले लिया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है ना, यहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि z1 अपॉन z2 इसका होल कंजुगेट किसके इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो इसका मतलब a माइनस आयोटा बी दिस कॉन्जुगेट अपॉन सी माइनस आयोटा डी दिस कॉन्जुगेट, ये इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो इस जगह कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी। इस कंजुगेट को तुम ऐसे बोलो कि ये पहले क्या लिखा है x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर लेकर कंजुगेट है, पहले स्क्वायर लिया फिर कंजुगेट लिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस आयोटा वाई का पहले कंजुगेट ले लो उसके बाद उसका स्क्वायर कर दो, ये दोनों रिजल्ट सेम है। अब यहाँ पे अलग अलग कंजुगेट हो गया तो a माइनस आयोटा बी का कंजुगेट क्या हो गया a प्लस आयोटा बी, इसका कंजुगेट क्या हो गया c प्लस आयोटा डी। तो x माइनस आयोटा वाई का यहाँ कंजुगेट क्या हो गया x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, क्या मिला हमें a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो ये हो गया x प्लस आयोटा वाई, ये क्या हो गया रूट अंडर a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। और ये जो है ना हमारा, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया।
अब कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड x माइनस आयोटा वाई, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या x प्लस आयोटा वाई, इसका राइट हैंड साइड क्या है ये राइट हैंड साइड रूट अंडर a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी, यहाँ क्या है रूट अंडर a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। ये क्या होगा, एक कंप्लीट स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, और ये क्या होगा a प्लस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी, और ये क्या हो जाएगा c प्लस आयोटा डी। ठीक है, अभी तक आ रही होगी बात समझ में। अब क्या है, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा। अब देखो यहाँ भी a माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है आयोटा बी का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ भी है ना a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट क्या हो गया ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा +1, तो बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर। तो और यहाँ क्या होगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर तुम्हें लग रहा है कि कैलकुलेशन सेम है, तो मैंने ना कैलकुलेशन हर एक स्टेप को किया है कैलकुलेट, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे क्या होता है कि अगर एक दो स्टेप छोड़ देता हूँ ना तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने हर एक स्टेप को किया। अगर तुम्हें एक दो स्टेप बीच में स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर दो। ये एक दूसरा मेथड है, ये जो मेथड है ये रिकमेंडेड है, अगर तुम ऐसे करोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।